सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप अपने घर में इस समय में सुरक्षित, स्वस्थ एवं सानंद होंगे। साथ ही सोचता हूँ कि आप इस समय में मैंने विगत उसमें जो है इसी सप्ताह मैट्रिक्स प्रारंभ किया था, अध्याय मैट्रिक्स प्रारंभ किया था। तो मैंने मैट्रिक्स के बेसिक्स, सारे बेसिक्स फॉर्मूले, उनका इम्प्लीमेंटेशन, रिलेटेड एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिया था। वो लेक्चर काफ़ी लंबा था, सारे बेसिक्स पूरा जो है चैप्टर कवर था उसमें, इसलिए उसको मैंने 4 भाग न करते हुए सारे सूत्रों उनका समायोजन करते हुए उनके उदाहरणों सहित एक ही लेक्चर में लगभग 2 घंटे कुछ मिनट का था, उसमें एक साथ रखा था और उसमें लिखा भी था कि आपको अब मैं अगला लेक्चर 3 दिन बाद डालूंगा। तो 22 तारीख के लिए लिखा था, तो अगला लेक्चर जो है आज सेकंड लेक्चर इसका एक्सरसाइज बेस्ड जो है लेक्चर होगा। इसमें मैं आज इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपने इस बीच में निश्चित रूप से उसके सारे बेसिक्स विगत 3-4 दिन के समय में सारे बेसिक्स और उनसे संबंधित फॉर्मूले और उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे, समझने की दृष्टि से एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे आपको कि उनको आप इजी वे में समझ सकें, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो आशा है कि आपने निश्चित रूप से उन्हें समझा होगा, पढ़ा होगा और इसके साथ अगले लेक्चर के लिए जो है आप तैयार हुए होंगे कि निश्चित रूप से अगला लेक्चर अब हम जो है आपको पढ़ाएंगे और उसे भी आप पूर्ण मनोयोग से, तन्मयता के साथ पढ़ेंगे। इसमें सारे जो है क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, मुख्य क्वेश्चंस लिए हैं। इन क्वेश्चंस को मैं जो है आपको इस क्लास में करके दिखाऊंगा और आप उन्हें ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के जो है समझेंगे। निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आएंगे और इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में जो है हमारा दी जाएगी 7-8 प्रश्नों की, जिसे भी आप, चूंकि अगर लेक्चर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। निश्चित रूप से आप उन्हें भी, क्योंकि सारे जो है एग्जाम जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सारे इसी पर आधारित होंगे, जो आपने लेक्चर पढ़ा है इसी लेक्चर पर आधारित होंगे। इसलिए आप इसे अच्छे से समझें और प्रयास करें कि उन क्वेश्चनों को भी जो है अच्छे से कर सकें। यदि किसी तरह की इनमें कोई आपको डाउट या क्वेरी होती है तो आप उस डाउट और क्वेरी को मेल आईडी के थ्रू क्लियर करा सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए। प्रश्न क्रमांक 1, आव्यूह ए बराबर दिया गया है और ए बराबर आव्यूह में पहली पंक्ति है 2, 5, 19 और ऋण 7। दूसरी पंक्ति है 35, ऋण 2, 5/2, 12। तीसरी पंक्ति √3, 1, -5 और 70 के लिए जो है ज्ञात कीजिए कि आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A31 इत्यादि ज्ञात करने हैं इसमें, जिससे आपको थोड़ा पढ़ा होगा तो इजी वे में आपको समझ आएगा। हल के रूप में यहाँ हमने पहला भाग आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि क्या है, क्वेश्चन मार्क किया कोटि को, क्योंकि आव्यूह ए में 3 पंक्तियां हैं एवं 4 स्तंभ हैं। पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। तो 3 पंक्तियां हो गई, पहला को स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। स्तंभों की संख्या 4, पंक्तियों की संख्या 3 है। इस कारण से इस आव्यूह की कोटि R क्रॉस C से इज इक्वल टू 3 इंटू जो है 4, R फॉर रो, C फॉर कॉलम, इज इक्वल टू 3 गुणे 4। पहले इसकी आपकी पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ संख्या से हम इसकी कोटि को निरूपित करते हैं। 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह हो गया, क्योंकि 3 पंक्तियां 4 स्तंभ है, 3 गुणे 4 कोटि का आव्यूह है।
अब दूसरा भाग है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या बराबर आर क्रॉस सी। आर और सी का जो है संख्या का गुणा करते हैं तो अवयवों की संख्या 3 गुणे 4, 4 3 12। तो अवयवों की संख्या 12 हो गई। आर फॉर रो, सी फॉर कॉलम, जो इंडिकेट किया गया है। प्रश्न इसका पहले प्रश्न का तीसरा भाग है अवयव A13। A13 का मतलब हुआ है पहले लिखा हुआ है पंक्ति, बाद में लिखा स्तंभ। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, अर्थात पहली पंक्ति पर गए और इसमें तीसरा स्तंभ ये है। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में 19 आया ये, तो इसका अवयव A13 19 पहली पंक्ति एवं तीसरे स्तंभ में स्थित है, इसलिए A13 = 19। अगला A21। A21 का मतलब दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ। पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति में 35 आया, तो A21 जो है 35। सेम इसी प्रकार से A33 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ A33, ये हो गया तीसरा स्तंभ। तो इसमें कौन सा अवयव आ गया? ऋण 5, तो A33 -5 हो गया। सेम इसी तरह से A24 में दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गई और चौथा स्तंभ ये हो गया। कौन सा अवयव आया? 12, तो A24 की वैल्यू हो गई 12। अब A31 लास्ट में पूछा तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A31 में ये आ गया। A31 में पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो √3, इसलिए √3 A31 में स्थित है। A31 √3 हो गया। क्वेश्चन पूरा हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। प्रश्न क्रमांक 2 आपकी स्क्रीन पर है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? उत्तर के रूप में 24 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां, अर्थात इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितने गुणनखंड बनते हैं और उन गुणनखंडों को हम यहाँ लिखेंगे। जैसे 24 को हम पहले तो 24 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं या 24 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 गुणे 24, 24 गुणे। दूसरा 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, तीसरी चौथी कोटि हो गई। इसी तरह से 3 गुणे 8 भी 24 होता है और 8 गुणे 3 भी, तो एक कोटि 3 गुणे 8 या 8 गुणे 3, दोनों ही कोटि, ये भी कोटि हो गई। इसी तरह से 6 गुणे 4 और 4 गुणे 6, इसी तरह से 6 गुणे 4 और 4 गुणे 6। इस तरह से इसकी संभव कोटियों की संख्या, जिसमें 24 अवयव हैं, 8 हो गई। इसमें जो है 8 कोटियां इसकी बनी, जो है 12 गुणे 2, 2 गुणे 12, 1 गुणे 24, 24 गुणे 1, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 6 गुणे 4, 4 गुणे 6। इस तरह से ये इस आव्यूह की कोटियां हो गई, अर्थात पंक्ति संख्या और स्तंभ। कोटि से मतलब है पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ संख्या। पहले पंक्ति संख्या लिखते हैं, बाद में स्तंभ संख्या लिखते हैं गुणा में, और उनका गुणनफल ही अवयवों की संख्या को प्रदर्शित कर, अवयवों की संख्या जो है कितनी है आव्यूह में, ये प्रदर्शित करता है उनका गुणनफल। प्रश्न क्रमांक 3, एक 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह ए बराबर जो है ब्रैकेट में AIJ लिखा हुआ है की रचना कीजिए, जिसके अवयव AIJ बराबर I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से प्राप्त हैं। अर्थात I और J जहां पंक्ति और स्तंभ संख्या को निरूपित करते हैं, तो यहाँ क्रम से 2 गुणे 2 क्रम का बनाना है, तो इसमें 4 अवयव होंगे और हल में दिया गया है AIJ जो है I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम आगे देखते हैं। हल में प्यारे बच्चों देखिए हल दिया है AIJ वैसे ही लिखा हमने I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब I = 1, J = 1 रखने पर A11 प्राप्त हुआ हमें पहला अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव आ रहा है। इज इक्वल टू I की जगह भी 1 रखा, +2 × J की जगह भी 1 रखा, गुणा किया, होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 + 2 में के 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2। A11 का मान पहला अवयव, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव आया। अब I = 1 और J = 2। I का मान 1 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ रखते हैं, J का मान 2 रखेंगे, तब A12 प्राप्त होगा। A12 = 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू जो है 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 25 = 25/2। ये हो गया हमारा A12 की वैल्यू जो है। अब हम दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ पर जाते हैं। I = 2, J = 1 रखते हैं, तो रखने पर A21 प्राप्त होता है हमें, और A21 = जो है
2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 60 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट जो है, अब i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 2, i बराबर 2 और j बराबर 2 रखने पर a22 प्राप्त होता है हमें। तो a22 इज इक्वल टू जो है, यहाँ i का मान भी 2 है, धन 2 इंटू जे का मान भी 2, 2 इंटू 2 कर दिया होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। और अब यहाँ हमें a11, a12, a21, a22 अर्थात चारों अवयव प्राप्त हो गए। अब हम इसे 2 गुणे 2 क्रम के जो है वर्ग आव्यूह को इस तरह से, अतः 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह a बराबर a11, a12, a21, a22 इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दी। a11 को 9/2, a12 को जो है 25/2, a21 को जो है 8 और a22 को जो है 18 लिखा हमने। यही हमारा जो है उत्तर हो गया। और हम इस तरह से दिए हुए किसी अवयव के लिए इस तरह का जो है संकेत दिया हो तो हम उसके अवयवों को इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए बच्चों, आव्यूह समीकरण दिया गया है। इसमें दो आव्यूह समीकरण के रूप में, जो दो आव्यूह समीकरण के रूप में दिए गए इक्वल टू में, ऐसे पहले आव्यूह में है 2x माइनस वाई पहली पंक्ति और x माइनस वाई, x माइनस जेड दूसरी पंक्ति और x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगला आव्यूह है 10 पहली पंक्ति ऋण 1, 2 और 8 से x, y एवं z के मान ज्ञात करने हैं। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हम अगले स्टेप में बच्चों देखते हैं, दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर, दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर जो है, यहाँ हमें 2x माइनस वाई पहला आव्यूह, 2x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड आव्यूह बंद किया कोष्टक इज इक्वल टू, अगले कोष्टक अगले आव्यूह में 10 ऋण 1 और 2 8, ये दूसरी पंक्ति हो गई। कंपेयर करते हैं इनकी तुलना, दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर a11 को a11 से, तो a11 की जगह है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ a11 की जगह है 10, तो इसको हमने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा। a12 x माइनस वाई, a12 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 लिखा। अब a21 पर आए x माइनस जेड, तो x माइनस जेड यहाँ a21 में 2 है, x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 कर दिया, इसको तीसरा समीकरण डाला। अब यहाँ a22 x माइनस वाई प्लस जेड है, यहाँ a22 की वैल्यू 8 है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर जो है 8। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब इनको हम चौथा नंबर देके, अब एक में से 2 को हमने घटाया तो x की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें। इसको हमने लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू -1, चिन्ह बदल दिए नीचे के घटाने के लिए, माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये प्लस हुआ, तो यहाँ 10 11 हो गया और यहाँ 2x में से x घट गया तो x बचा, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 11। समीकरण 2 में x बराबर 11 रखने पर, समीकरण 2 में जब हमने x बराबर 11 रखा, 11 ऋण x माइनस वाई था तो 11 ऋण y इज इक्वल टू -1 और माइनस वाई इज इक्वल टू -1 माइनस 11 इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 12, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 12 हो गया। और समीकरण जो है 3 में x बराबर 11 रखने पर, अब समीकरण 3 में रखा तो इससे x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 में x इज इक्वल टू 11 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 11 माइनस 2, z बराबर जो है 11 में से 2 घट गया 9 आया, z का मान 9 आ गया। इस तरह से इसका जो है हल x y z के मान क्रमशः x बराबर 11, y बराबर 12 और z बराबर 9, यही हमारा जो है उत्तर हो गया। प्रश्न हल हो गया और इसका उत्तर हमारे पास x y z के तीनों के मान प्राप्त हो गए उत्तर के रूप में। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आज की कक्षा का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू, आव्यूह दिया गया है, आव्यूह के अंतर्गत जो है बड़ा कोष्टक प्रारंभ 2 1 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 1 2 कोष्टक बंद किया। दूसरा आव्यूह 2x माइनस वाई इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, पहली पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति 2 1 बंद किया कोष्टक। तो x एवं y ज्ञात करने हैं, तो x एवं y ज्ञात करने के लिए हल में हमने लिखा, यहाँ दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू पहला आव्यूह कोष्टक बड़ा कोष्टक पहली पंक्ति 2 1 दूसरी पंक्ति 1 2 कोष्टक बंद किया, कॉमा लगा के। दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू दूसरा आव्यूह बड़ा कोष्टक बनाया, 1 2 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 1 करके कोष्टक बंद कर दिया बड़ा कोष्टक।
दोनों आव्यूहों को जोड़ने पर, क्योंकि हमें इनके मान प्राप्त करने, दोनों को x प्लस वाई को हमने जोड़ा, x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू पहले आव्यूह को बड़ा कोष्टक 2 1 पहली पंक्ति दूसरी 1 2 कोष्टक बंद किया, प्लस का बड़ा कोष्टक प्रारंभ दूसरे आव्यूह के लिए पहली पंक्ति 1 2 दूसरी पंक्ति 2 1 कोष्टक बंद किया। अब इसमें जोड़ते हैं a11 में a11 को जोड़ते हैं, a12 में a12 को जोड़ते हैं, ये क्रम ध्यान रखते हैं क्योंकि इसलिए उसमें आपको सिखाया गया था जोड़ना और घटाना, है सारे गुणा करना सब सिखाया गया। यहाँ y से y कैंसिल हुआ, बाएं पक्ष में x और 2x मिलकर के जो है 3x हुआ। 3x इज इक्वल टू बड़े कोष्टक के अंतर्गत 2 में जो है 1 को जोड़ा 2 धन 1, 1 में 2 जोड़ा ये 1 धन 2, इसी तरह से 1 में 2 जोड़ा 1 धन 2 और 2 में 1 जोड़ा 2 धन 1 इज इक्वल टू 2 और 1 3, 1 धन 2 3, 1 धन 2 3 और 2 धन 1 बराबर 3। इस तरह से 3x इज इक्वल टू 3 हुआ। तो 3 इसमें से पूरे में से कॉमन लिया हमने, 3x इज इक्वल टू 3, 3 से 3 काट दिया, x बराबर 1 1 1 1, एक एक जो है इसमें सभी अवयव एक एक ही है, द्वितीय कोटि का आव्यूह है। पहली पंक्ति से बड़ा कोष्टक प्रारंभ करें, पहली पंक्ति 1 1 दूसरी पंक्ति 1 1 कोष्टक बंद किया, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। इस तरह से हम y की वैल्यू भी जो निकाल सकते हैं। अगले पुनः x प्लस वाई, चूंकि x प्लस वाई बराबर जो है पहला आव्यूह जो दिया जैसे लिखा था हमने, पहला बड़ा कोष्टक 2 1 1 2 कोष्टक बंद किया और y इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने y इज इक्वल टू पहला बड़ा कोष्टक स्टार्ट किया 2 1 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 1 2 कोष्टक बंद किया, माइनस का x लिखा, x की वैल्यू यहाँ हम चूंकि पहले निकाल चुके हैं तो x की वैल्यू रख देते हैं। बड़ा कोष्टक 2 1 1 2 कोष्टक बंद किया, माइनस x की वैल्यू हमने देखा, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, पहली पंक्ति 1 1 दूसरी पंक्ति 1 1 कोष्टक बंद किया, इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको घटाना है तो 2 में से 1 को घटाया 2 ऋण 1, 1 में से इस 1 को घटाया 1 ऋण 1, इस 1 में से जो है इस 1 को घटाया 1 ऋण 1 और 2 में से इस 1 को घटाया तो 2 ऋण 1, इस तरह से लिखा और घटा करके अगले स्टेप में y इज इक्वल टू 2 ऋण 1 का मान जो है यहाँ 1 हो गया और 1 ऋण 1 का मान जो है 0 हुआ, यहाँ भी 1 ऋण 1 0 आ गया और 2 ऋण 1 यहाँ 1 आ गया। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और I2 जिसे हम कहेंगे द्वितीय कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। y इज इक्वल टू जो है ये वैल्यू हो गई, कोष्टक के अंतर्गत 1 0 0 1 कोष्टक बंद किया तो ये y बराबर ये आव्यूह हो गया, x का मान पहले से ही हम निकाल चुके हैं। इस तरह से दोनों के ही मान हमें प्राप्त हो गए, x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। अब क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। जो दिया गया है cos थीटा, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, उसके अंतर्गत आव्यूह लिखा cos थीटा, पहली पंक्ति है sin थीटा, दूसरी पंक्ति माइनस साइन थीटा cos थीटा, कोष्टक बंद किया, प्लस का sin थीटा, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, पहली पंक्ति इसकी sin थीटा माइनस cos थीटा, दूसरी पंक्ति में है cos थीटा sin थीटा, बड़ा कोष्टक बंद किया, इस तरह से दूसरा आव्यूह हुआ। अब चूंकि इसमें हम आव्यूह के क्रम में हम जानते हैं कि जो बाहर संख्या दी जाती है अब सभी अवयवों में उसका गुणा होता है, किसी भी आव्यूह में किसी अचर संख्या से या वैसी राशि से गुणा करते हैं तो सभी अवयवों में होता है। ये नियम पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा आपने। हल के रूप में यहाँ देखें, अब जो दिया गया था उसी को हमने वैसे ही का वैसा लिखा, cos थीटा बड़े कोष्टक के अंतर्गत पहली पंक्ति cos थीटा sin थीटा, दूसरी पंक्ति इसकी माइनस का sin थीटा cos थीटा, कोष्टक बंद किया, प्लस का sin थीटा बड़ा कोष्टक उसमें sin थीटा पहली पंक्ति माइनस cos थीटा, दूसरी पंक्ति cos थीटा sin थीटा प्लस का है, बंद किया कोष्टक। अब इसका हम अंदर गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद अगले स्टेप में पाते हैं इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक cos थीटा का cos थीटा में गुणा हुआ cos स्क्वायर थीटा, और जब हमने cos थीटा का गुणा sin थीटा में किया तो यहाँ cos थीटा sin थीटा, अगले में cos थीटा का माइनस sin थीटा में किया तो माइनस cos थीटा sin थीटा, cos थीटा का cos थीटा में किया cos स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद किया, प्लस सेम इसी तरह sin थीटा का अगले इसमें पूरे में गुणा किया, बड़ा कोष्टक sin थीटा, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, sin थीटा का sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, इसके बाद sin थीटा का cos थीटा में cos थीटा sin थीटा, sin थीटा का sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद किया। अब हम यहाँ इनको वैसे ही a11 को a11 में वैसे ही जोड़ते चले जाते हैं जैसा जोड़ने का क्रम हमने सीखा है, इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक cos स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा देन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा के साथ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अगले में माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसमें माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ जोड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद किया। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये प्लस माइनस के होने से कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ, यहाँ भी माइनस प्लस कैंसिल हुआ, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ इज इक्वल टू हमने बड़ा कोष्टक पहला अवयव पहली पंक्ति 1 0 दूसरी पंक्ति 0 1 हुआ, कोष्टक बंद किया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I2 जिसे हम कहेंगे इज इक्वल टू I, उत्तर के रूप में इस तरह से इसका हल हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 आज की कक्षा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि ए बराबर दिया गया है, बड़ा कोष्टक आव्यूह ए को, पहली जो है स्तंभ को हम बोल रहे हैं 2/3 1/3 और 7/3, दूसरा स्तंभ C2 1 2/3 2, तीसरा स्तंभ C3 5/3 4/3 2/3, कोष्टक बंद किया, ये आव्यूह पूरा हुआ। तथा आव्यूह बी बराबर ये दिया गया है, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, पहले स्तंभ को लिखा में 2/5 1/5 और 7/5, दूसरा स्तंभ C2 3/5 2/5 और 6/5, तीसरा स्तंभ C3 1 4/5 2/5, कोष्टक बंद किया। इस तरह से आव्यूह बी हो गया ये। तो 3a - 5b ज्ञात करना, तो दो आव्यूहों का घटाना भी आप, हालांकि आर्टिकल में आपको पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रश्नों को करके देखने में और वो जो है सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं। हल में दिया है हमें ए आव्यूह का मान दिया गया है, तो ए आव्यूह में बड़ा कोष्टक पहला स्तंभ 2/3 1/3 7/3, दूसरा स्तंभ 1 2/3 2 और तीसरा स्तंभ 5/3 4/3 2/3, कोष्टक बंद किया। इसी तरह से कॉमा लगा के बी बराबर दूसरा आव्यूह लिखा हमने, दूसरा बड़ा कोष्टक प्रारंभ, पहला स्तंभ जो है 2/5 2/5 1/5 7/5, दूसरा स्तंभ 3/5 2/5 और 6/5, तीसरा स्तंभ 1 4/5 2/5, कोष्टक बंद किया। इस तरह से अब हम यहाँ लिखते हैं 3a - b, इसको ज्ञात करना है 3a - b इज इक्वल टू, ए में हमने 3 का गुणा किया, बी में 5 का गुणा करके घटाना, 3 इंटू जो है ए आव्यूह को हमने ये लिखा, ये आव्यूह को बड़ा कोष्टक 2/3 पहला स्तंभ 1/3 और 7/3, दूसरे स्तंभ के अवयव इसमें 1 2/3 2 और तीसरे स्तंभ के अवयव 5/3 4/3 2/3, कोष्टक बंद किया, -5 इंटू जो, अब b में 5 का गुणा करना -5b का 3a - 5b है, इसलिए बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया। C1 इसका पहला स्तंभ है 2/5 1/5 7/5, दूसरा स्तंभ 3/5 2/5 और 6/5, तीसरा स्तंभ 1 4/5 2/5, कोष्टक बंद किया, माइनस, अब हम 3 का सभी अवयवों में गुणा कर देते हैं, इसके में एक में, और 5 का गुणा सभी अवयवों में इसके में करते बीके में, तो 3 का गुणा करने से हमें जो है 2/3 में 3 का गुणा किया 2 हुआ, और 3 का गुणा 1 में किया हमने 3 हो गया जो है, और 3 का गुणा जब हमने 5/3 में किया तो 5 आया। इसी तरह से 3 का गुणा 1/3 में से 1 आया, 3 का गुणा 2/3 में 2 आया, 3 का गुणा 4/3 में 4 आया, इसी तरह से 3 का गुणा जब हमने 7/3 में किया तो 7 आया, 2 में किया तो 6 हो गया, और 2/3 में 3 का गुणा किया तो 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, कोष्टक बंद किया, माइनस। अगले आव्यूह के लिए 5 का गुणा इसमें करना, तो 5 का गुणा जब हमने 2/5 में किया 2 आया, 5 का गुणा 3/5 में किया 3 आया, 5 का गुणा 5 में किया जो है 1 में किया तो 5 आ गया, और जब 5 का गुणा 1/5 में किया तो 1 हो गया, 5 का गुणा 2/5 में किया 2 आया, 5 का गुणा 4/5 में किया तो 4 आया। इसी तरह से 5 का गुणा 7/5 में तो 7, 5 का गुणा 6/5 में तो 6, 5 का गुणा 2/5 में तो यहाँ आपका 5 का गुणा 2/5 में किया 2 आ गया। इसी तरह से अगले स्टेप में बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर के रूप में घटा करके इनको लिखेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए अगला स्टेप देखिए, अब इसके बाद आगे घटाने वाला। अब यहाँ हमने बड़ा कोष्टक लगाया, 2 ऋण 2 3 ऋण 3 पहली पंक्ति और 5 ऋण 5, दूसरी पंक्ति में 1 ऋण 1 2 ऋण 2 4 ऋण 4 7 ऋण 7 6 ऋण 6 2 ऋण 2, और इसको
कोष्टक बंद किया इज इक्वल टू, अब ये पूरा हमने यहाँ बड़ा कोष्टक लगाया, पुनः लिखा हर एक को घटा करके 0 0 0, दूसरी पंक्ति 0 0 0 और तीसरी पंक्ति भी 0 0 0 बंद कर दिया, अर्थात इसे हम बराबर में 0, क्योंकि सभी अवयव शून्य है इसके, इसलिए इसका मान शून्य हो जाएगा। 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 हो गया। इस तरह से इसका मान ज्ञात हुआ हमें। अब अगला प्रश्न बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। यदि a बराबर दिया आप हो 3 ऋण, पहली पंक्ति कोष्टक के अंदर पहली पंक्ति में 3 ऋण 4, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 1 और ऋण 1, कोष्टक बंद किया, तो सिद्ध करो कि a की घात k इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस 2k माइनस 4k पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति k 1 माइनस 2k अवयव हो गए, और इसको हमने बड़ा कोष्टक लगाया, बंद कर दिया। इसे सिद्ध करने के लिए हल में a बराबर दिया, तो a बराबर 3 ऋण 4, पहले आव्यूह में हमने जो बड़ा कोष्टक लगाया 3 ऋण 4 पहली पंक्ति, दूसरी 1 ऋण 1, कोष्टक बंद किया। अतः a की घात 1, जहां हमने यहाँ a की घात k में जो है k का मान जो है 1 रखा, तो a की घात k आया, और a की घात k का मान क्या हो गया, a की घात k अर्थात a की घात 1 हो गया k बराबर, जब हमने 1 रखा तो यहाँ कोष्टक के अंदर 1 प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 4 इंटू 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1, कोष्टक बंद किया। इसको हमने हल करके लिखा आगे 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हो गया, और 1 ही रहा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमने देखा a के बराबर a की घात 1 बराबर वही 3 ऋण 4 1 ऋण 1, यही जो हमने a पहले दिया था हमें वही आ गया। जब हमने k का मान 1 रखा तो हमें पहले ही वही a के बराबर आ गया, तो अर्थात a बराबर k बराबर 1 रखने पर यही पहला वाला हो गया। अब हम k का मान यदि 2 रखते हैं तो अगले में देखते हैं k का मान 2 रखेंगे, इसके लिए इससे पहले हम a का a में गुणा करके देखते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं, a का a में गुणा किया और a स्क्वायर निकाला, a इंटू a इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक पहली पंक्ति 3 ऋण 4, दूसरी पंक्ति 1 ऋण 1, कोष्टक बंद किया, इंटू दूसरा जो है बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, पहली पंक्ति इसकी 3 ऋण 4 1 ऋण 1 और कोष्टक बंद किया, चूंकि दोनों एक ही आव्यूह हैं उसी का उसी में गुणा करना है, एक a में, तो गुणनफल को हम पहली पंक्ति का गुणन का नियम समझिए, पहले आप r क्रॉस c से निकालते, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा। तो पहले में हम ये देखते हैं जिस आव्यूह का गुणा कर रहे हैं उसमें जितने स्तंभ हो दूसरे में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। इसमें 2 स्तंभ हैं, इसमें जो है 2 पंक्तियां हैं, क्योंकि वही आव्यूह है इसलिए कोई अंतर नहीं है, तो समान दोनों ही जो है समान क्रम के हैं। तो इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसलिए गुणनफल संभव है। तो 3 का 3 में गुणा किया, 3 गुणे 3, ऋण 4 का 1 में गुणा किया, धन का ऋण 4 गुणे 1। अगले के लिए अगला अवयव प्राप्त करने के लिए पहली पंक्ति का दूसरा अवयव a12 के लिए 3 का गुणा ऋण 4 में, 3 गुणे ऋण 4, धन ऋण 4 का गुणा जो है ऋण 1 में ऋण 4, धन ऋण 1 का उसमें जो ऋण 4 में ऋण 1 का गुणा किया इंटू में। अब दूसरी पंक्ति का हमने लिया, दूसरी पंक्ति को फिर पहले स्तंभ में 1 ऋण 1 का गुणा 3 1 में, तो 1 का गुणा 3 में किया, 1 गुणे 3, धन का फिर ऋण 1 का गुणा जो है 1 में हुआ, धन ऋण 1 गुणे 1। इसी तरह से जब पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरा अवयव 1 का गुणा ऋण 4 में, धन 1 गुणे ऋण 4, धन ऋण 1 का गुणा जो है ऋण 1 में, धन ऋण 1 गुणे ऋण 1, कोष्टक बंद किया। अब अगले स्टेप में हमने बराबर में लिखा, अब यहाँ 3 गुणे 3 ऋण 4 गुणे जो है 1, तो ऋण 4 9 ऋण 4 हो गया, और इसमें 3 गुणे ऋण 4 था तो ऋण का 12 और धन का 4 4 ऋण 4 ऋण 1 धन का 4 ऋण 12 धन का 4। इसी तरह से 1 गुणे 3 3 हुआ ऋण 1 का, जब हमने 1 में गुणा किया तो 1 ऋण का 3 ऋण 1 हो गया, और इसमें 1 गुणे ऋण 4 धन ऋण 1 गुणे ऋण 1, तो ऋण 4 धन 1 हो गया। और आगे समराइज करके हमने लिखा, इसको सॉल्व करके 9 ऋण 4 5, पहले आव्यूह बड़ा कोष्टक लगाया, पहली पंक्ति हुई 5 ऋण 8 2 ऋण 3, इनका जो है डिफरेंस निकाला और ये लिख दिया। अब k बराबर 2 रख के हमने इसी में जो a की घात k दिया था, इसमें देखा हम k की बराबर 2 रखेंगे और यही आव्यूह आता है, तो हम समझेंगे कि k के हर एक मानों के लिए ये सत्य हो रहा है, तो हम कर सकेंगे 2 3 मान निकाल करके इसको हल करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए k बराबर जो है 2 रखने पर हम इसमें देखते हैं। बच्चों देखिए स्क्रीन पर अगला स्टेप, k का मान 2 रखा, a की घात k था, k की जगह 2 रखा, a की घात 2 हो गया, बराबर में कोष्टक के अंदर 1 धन 2 के था 2 गुणे 2 हुआ, ऋण 4 के था 4 गुणे 2 हुआ, यहाँ 2 और 1 माइनस 2 के था 2 इंटू 2,
कोष्टक बंद किया, इज इक्वल टू अगले में हमने लिखा 1 धन 4 गुणा करके इसका 1 धन 4, ऋण 4 गुणा 2 ऋण 8, 2 का 2 लिखा, 1 ऋण जो है 2 गुणा 2 1 ऋण 4 हो गया, कोष्टक बंद किया, इज इक्वल टू अगले में हमने इसको जोड़ घटा करके लिख दिया 1 धन 4 बड़ा कोष्टक, पहली पंक्ति हो गई 5, दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का पहला अवयव 5, दूसरा अवयव ऋण 8, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 2, दूसरा अवयव जो है माइनस का 3। इस तरह से ये ए स्क्वायर का मान हमने देखा ए स्क्वायर इससे निकाला और उससे भी निकाला, दोनों के मान एक जैसे आए हैं। अब हमने ए क्यूब निकाला, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर में पहले से ही हमें ए स्क्वायर निकाला था, उसमें ए का गुणा करके देखा हमने, बड़ा कोष्टक 5 ऋण 8 2 ऋण 3, इस आव्यूह का इसमें हमने पुनः ए हमारे पास था 3 माइनस 4, पहली पंक्ति 1 माइनस 1 ब्रैकेट बंद किया इसका भी, इस इक्वल टू अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा का नियम होता, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे 5 का 3 में, इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया 5 गुणे 3 धन, फिर ऋण 8 गुणे 1 ऋण 8 गुणे 1, अगले अवयव के लिए पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे 5 का ऋण 4 में 5 गुणे ऋण 4 धन ऋण 8 का गुणा जो है ऋण 1 में ऋण 8 गुणे ऋण 1, अगले स्टेप में जो है दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में 2 का 3 में ऋण 3 का जो है 1 में 2 गुणे 3 धन ऋण 1 3 गुणे जो है 1, अगले में अब इसका दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 का जो है ऋण 4 में 2 गुणे ऋण 4 ऋण 3 का ऋण 1 में जो है तो ऋण 3 गुणे जो है ऋण 1, इस तरह से कोष्टक बंद किया और अगले स्टेप में इज इक्वल टू जोड़ घटा कर लिखते हैं। अब हम 5 गुणे 3 15 ऋण 8, यहाँ ऋण का 20 धन का 8 ऋण का 20 धन का 8, दूसरे में 6 ऋण का 3 और यहाँ 4 दूना 8 तो ऋण का 8 धन का जो है 3 ऋण 8 धन 3 इज इक्वल टू जोड़ घटा करके लिखा हमने, बड़ा कोष्टक 7 ऋण 12 3 ऋण 5, ये अभी हो गया ए क्यूब। अब हमने पुनः ए की घात के में के बराबर 3 रख के देखा, तो के स्थान पर 3 रखा तो हमने ए की घात 3 आया, ए की घात 3 है तो ए की घात 3 बराबर जो है के बराबर 3 रखने पर बड़ा कोष्टक 1 धन 2 गुणे 3 और यहाँ ऋण 4 गुणे जो है 3 और 1 ऋण 2 के था तो 2 गुणे 3 हो गया, कोष्टक बंद किया, इज इक्वल टू अब 1 प्लस 6 यहाँ माइनस 12 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और 3 1 माइनस 6 कोष्टक बंद किया, इज इक्वल टू यहाँ बड़े कोष्टक में अब 7 माइनस 12 हो गया और 3 माइनस 5 कोष्टक को हमने बंद किया, अगले में के बराबर, इस तरह से हमने देखा ए की घात के का मान जो है ए की घात 3 का मान इससे भी वही आया जो हमने उसका ए का ए में 3 बार गुणा करने से प्राप्त किया था, 7 माइनस 12 3 माइनस 5 7 माइनस 12 3 माइनस 5, अर्थात ए के प्रत्येक मान के लिए हम देख रहे हैं ए बराबर के प्रत्येक मान के लिए के बराबर 1 2 3 के समस्त मानों के लिए जो है ये सत्य है, अतः सिद्ध हुआ ए की घात के बराबर जो है जो हमें सिद्ध करना था, बड़ा कोष्टक 1 प्लस पहली पंक्ति 1 प्लस 2 के माइनस 4 के और 1 माइनस 2 के कोष्टक बंद किया, इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया कि ये जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूविंग पूरी हो गई। हाँ प्यारे बच्चों देखिए क्लास का आज की का क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपकी स्क्रीन पर है, यदि ए बराबर जो है पहला अवयव ए बराबर जो है बड़ा कोष्टक 1 0 1 1 कोष्टक बंद किया, बी बराबर जो है उस बड़ा कोष्टक प्रारंभ पहली पंक्ति 2 0 दूसरी पंक्ति 1 1 कोष्टक बंद किया, तथा सी बराबर बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया पहली पंक्ति अवयव की ऋण 1 2 3 1 कोष्टक बंद किया, तो सिद्ध करो कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये सिद्ध करना है आपको, तो हल में दिया है तो यहाँ हमने वैसे ही लिखा ए का मान लिखा ए इज इक्वल टू पहला अवयव जो है बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया पहली पंक्ति 1 0 दूसरी पंक्ति 1 1 कोष्टक बंद किया, तो हम बी इज इक्वल टू यहाँ हमने बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया पहली पंक्ति 2 0 दूसरी पंक्ति 1 1 कोष्टक बंद किया, तथा सी बराबर बड़ा कोष्टक प्रारंभ पहली पंक्ति ऋण 1 2 दूसरी पंक्ति 3 1 कोष्टक बंद किया, इस तरह से अगला यहाँ अब हम निकालते हैं पहले b प्लस सी, क्योंकि यहाँ b प्लस सी का ए में गुणा करना है तो हम पहले b प्लस सी निकालते हैं, b और c को जोड़ते हैं, b प्लस सी इक्वल टू b का जो है यहाँ कोष्टक में हमने बड़े कोष्टक में 2 0 1 1 जो है ये b का मान है, बड़ा कोष्टक बंद किया, प्लस c अवयव को लिखा, c अवयव चूंकि ऋण 1 2 जो है 3 1 है तो प्लस का बड़ा कोष्टक में ऋण 1 2 3 1 बंद किया, इज इक्वल टू अब इनको क्रमशः वैसे जोड़ने की पद्धति, 2 को ऋण 1 में जोड़ा 2 ऋण 1, शून्य को जो है 2 में जोड़ा 0 धन 2, वैसे ही 1 को 3 में जोड़ा 1 धन 3 और इस 1 को ला करके इस 1 के साथ जोड़ा 1 धन 1 बंद किया कोष्टक, इज इक्वल टू जोड़ करके
2 माइनस 1 1 हो गया, 0 प्लस 2 को जो है 2 और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और 1 प्लस 1 2, इस तरह से मिल करके ये आ गया आपका b प्लस सी। a इंटू बी प्लस सी ज्ञात करते हैं आप। a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू जो है बड़ा कोष्टक, इसमें हमने a को लिखा 1 0 1 1, दूसरी पंक्ति को बंद किया ब्रैकेट, अगले में b प्लस सी का मान लिखा इंटू में बड़ा कोष्टक b प्लस सी बराबर 1 2 4 2, कोष्टक बंद किया इज इक्वल टू। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का 1 में, 0 का 4 में, 1 गुणे 1 धन 0 गुणे 4। दूसरा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 गुणे 2 0 गुणे 2, 1 गुणे 2 धन 0 गुणे 2। और यहाँ हमने देखा, अब अगले में यहाँ से दूसरी पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में किया, 1 का 1 में धन 1 का जो है 4 में, 1 गुणे 1 धन 1 गुणे 4। अगले में इसका दूसरी स्तंभ में किया, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 गुणे 2 धन 1 गुणे 2, कोष्टक बंद किया, हमने बराबर समराइज करके लिखा 1 गुणे 1 को 1, 0 गुणे 4 को 4, 1 धन 0 धन 2 धन 0, 1 धन 4 2 धन 2, कोष्टक बंद किया। और a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ हमने निकाला ये बड़े कोष्टक में पहली पंक्ति इसकी a इंटू बी प्लस सी की 1 2 और 5 4, बंद किया, इक्वेशनाइज किया, पहली समीकरण नंबर 1 से इसको हमने नामांकित किया, समीकरण नंबर 1 से नामित किया इसे हमने। अब a इंटू बी निकालते हैं हम, a इंटू बी निकाला हमने इज इक्वल टू, पहले में गुणा में जो है निकालना है हमने, तो इसको हमने बड़ा कोष्टक पहली पंक्ति 1 0 1 1 बंद किया, कोष्टक इंटू जो है बड़ा कोष्टक 2 0 1 1, कोष्टक बंद किया इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का 2 में, 0 का 1 में, 1 गुणे 2 धन 0 गुणे 1, फिर 1 का जो है दूसरे उसमें जो है 1 का 0 में, 0 का 1 में, 1 गुणे 0 धन 0 गुणे 1 1, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 1 में, 1 1 का 2 1 में किया, 1 गुणे 2 धन 1 गुणे 1। अगले में दूसरी पंक्ति का जो है दूसरे स्तंभ में गुणा किया, 1 गुणे 0 धन 1 गुणे 1, 1 गुणे 0 धन 1 गुणे 1, कोष्टक बंद किया इज इक्वल टू, जोड़ करके हमने लिखा 1 गुणे 2 को 2 धन 0 जो है, और आगे लिखा जो है 0 धन 0। इसी तरह से यहाँ 2 धन 1 1 गुणे 2 धन 1 हुआ, और यहाँ जो है 0 धन 1 अगले में हुआ। इस तरह से a इंटू बी बराबर जो है अवयव हो गया बड़ा कोष्टक 2 0 जो है पहली पंक्ति, तीसरी दूसरी पंक्ति 3 1, कोष्टक बंद किया, इसको समीकरण नंबर 2 से निरूपित किया हमने। अब आगे के लिए a इंटू सी निकालते हैं। a इंटू सी के लिए जो है a इंटू सी a के अवयव लिखे, पहला बड़ा कोष्टक में 1 0 जो है 1 1, कोष्टक क्लोज किया, इंटू में c का मान लिखा, बड़ा कोष्टक प्रारंभ किया, पहली पंक्ति ऋण 1 2 3 1 जो है बंद किया, कोष्टक इज इक्वल टू। अब पहली गुणा का नियम वही, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके पहला अवयव इज इक्वल टू बड़े कोष्टक में 1 इंटू माइनस 1 और 0 इंटू जो है 3, तो 0 इंटू 3। नेक्स्ट में जो है पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में इसमें किया हमने 1 का 2 में, 0 का 1 में, ऋण, तो यहाँ 1 गुणे 2 धन 0 गुणे 1। अगला दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में 1 1 का ऋण 1 3 में, तो 1 गुणे ऋण 1 धन 1 गुणे 3। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 1 का 2 1 में, 1 गुणे 2 धन जो है 1 गुणे 1, पुस्तक बंद किया इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा -1 + 0 2 + 0 -1 + 3 2 + 1, पुस्तक बंद किया। AC इज इक्वल टू आ गया हमारा बड़े कोष्टक में -1 2 और 2 3, पुस्तक बंद किया। इक्वेशन नंबर 3 से इसको हमने निरूपित किया समीकरण नंबर 3 से। अब समीकरण हमने जो है 2 व 3 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, 2 और 3 के संगत पक्षों को जोड़ा तो हमने AB + AC बराबर, यहाँ AB का मान था बड़ा कोष्टक जो है पहली पंक्ति 2 0, तीसरी पंक्ति 3 1, बंद किया, प्लस का यहाँ हमने दूसरे जो है AC की -1 2 और -1 2 और 2 3, ये दूसरा AC वाला है, इज इक्वल टू। अब इनको आपस में जोड़ा, 2 को ऋण 1 के साथ, 2 ऋण 1 जो है, 0 को जो है 2 के साथ, 0 धन 2, 3 को 2 के साथ, 3 धन 2, 1 को जो है 3 के साथ, 1 धन 3, बंद किया, इज इक्वल टू यहाँ 1 2 5 4, इसका मान भी वही आया, AB + AC इज इक्वल टू यहाँ 1 2 5 4, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 व समीकरण जो है 4 से सिद्ध हुआ, क्योंकि दोनों के A × B + C का मान भी जो है 1 2 5 4 है, AB + AC का मान भी यही आ रहा है, तो समीकरण 1 और 4 से सिद्ध हुआ कि A × B + C = AB + AC, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। अब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखिए बच्चों, यदि A बराबर दिया गया आप 1 0 2 0 2 1 2 0 3
बंद किया जो है 203 जो है ये कोष्टक बंद किया, ए आव्यूह हो गया, 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। तो सिद्ध करो कि a क्यूब माइनस 6a² जो है प्लस का ये दिया 7i प्लस का जो है 2i, इसको हमें सिद्ध करना है। तो अगले स्टेप में हम इसको जो है देखते हैं बच्चों। हल में दिया है a बराबर दिया हमने ब्रैकेट के अंदर जो है पहली पंक्ति जो है बड़े ब्रैकेट में 102 021 203 कोष्टक बंद किया, a स्क्वायर, क्योंकि हमें इनके मान निकालने, a क्यूब a स्क्वायर a और जो है i इनके मान रखने, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a इज इक्वल टू जो है यहाँ बड़ा कोष्टक में हमने पहली पंक्ति 102 021 203 गुणा का चिन्ह का ब्रैकेट क्लोज किया, इनटू में पुनः इसी का इसी में हमें गुणा करना है, a इंटू ए है तो 102 021 और 203। तो हमें गुणा के नियम से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तो एक का गुणा एक में, एक का गुणा एक गुणा एक धन शून्य गुणा शून्य धन का दो गुणा जो है दो यहाँ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं, एक का शून्य में एक गुणा शून्य धन शून्य गुणा दो धन दो गुणा शून्य। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करते हैं, तो एक का दो में एक गुणे दो धन जो है यहाँ शून्य गुणे एक धन का दो गुणे तीन, लास्ट में ये दो और इसका तीन का गुणा हुआ दो गुणे तीन प्लस का अगले स्टेप में शून्य दो एक का जो है गुणा, फिर हमने वही पहले स्तंभ में जो है शून्य का एक में शून्य गुणे एक धन दो गुणे शून्य धन एक गुणे जो है दो। अगले स्टेप में जो है फिर अगले को हमने जो है यहाँ इसका गुणा दूसरे स्तंभ में किया, शून्य दो एक का शून्य दो शून्य में किया, शून्य गुणे शून्य धन दो गुणे दो धन एक गुणे शून्य। अगले इसको जो है तीसरे स्तंभ में जब हम इसका गुणा करेंगे, तीसरे स्तंभ में दो एक तीन में शून्य दो एक का शून्य का दो में जो है धन, फिर दो का एक में जो है धन एक का तीन में धन एक गुणे तीन। अगले स्टेप में दो शून्य तीन का जो है फिर पहले स्तंभ में दो का एक में यहाँ हमने दो गुणे एक करा, फिर शून्य गुणे जो है शून्य किया, फिर तीन गुणे जो है दो किया धन तीन गुणे दो। अगले में फिर इसका हमने दूसरे स्तंभ में दो का शून्य में दो गुणे शून्य धन शून्य गुणे दो धन तीन गुणे शून्य। और अगले लास्ट में इसका तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में किया, दो शून्य तीन का दो एक तीन में किया, दो का दो में दो गुणे दो धन का शून्य गुणे एक धन का तीन गुणे तीन। और अगले स्टेप में ए स्क्वायर बराबर आया हमारे पास 1 प्लस 0 प्लस 4 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 6 2 प्लस 0 प्लस 6 सॉरी, और 0 प्लस 0 प्लस 2 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 3 और 2 प्लस 0 प्लस 6 जो है 0 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 0 प्लस 9 सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज किया इज इक्वल टू 508 245 8013 ये बंद किया कोष्टक हमने। इसी तरह से ए क्यूब को हमने यहाँ निकाला, ए क्यूब पुनः ए स्क्वायर में ए का गुणा किया, वही प्रक्रिया ए स्क्वायर में 5 शून्य 8 जो है 2 4 5 8 शून्य 13 है इंटू ए का मान जो है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 बंद किया कोष्टक इज इक्वल टू, अब गुणा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 5 शून्य 8 का 1 0 2 में 5 गुणे 1 धन शून्य गुणे शून्य धन 8 गुणे जो है 2। अगले में दूसरे स्तंभ में जब हमने 5 शून्य 8 का जब इसमें किया तो 5 गुणे जो है 0 धन शून्य गुणे दो धन 8 गुणे शून्य। इसी तरह से जब हम पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में कर रहे हैं 5 गुणे 2 धन शून्य गुणे 1 धन का 8 गुणे जो है यहाँ 3, क्योंकि पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करके हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, पहले स्तंभ में दूसरी पंक्ति का 2 4 5 का 1 0 2 में 2 गुणे 1 धन 4 गुणे शून्य धन 5 गुणे 2। अगला फिर दूसरे स्तंभ में 2 4 5 का 0 2 0 में जो है 2 गुणे शून्य धन 4 गुणे 2 धन 5 गुणे शून्य। अगले में जो हमें तीसरे स्टेप में तीसरे स्तंभ में किया जब 2 4 5 का 2 गुणे 4 2 गुणे 2 धन 4 गुणे 1 और धन का 5 गुणे 3। अब तीसरी पंक्ति का फिर हमने वही पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में करते हैं 8 शून्य 13 का 1 0 2 में किया 8 गुणे 1 धन शून्य गुणे शून्य धन 13 गुणे 2। अगले इसमें जो है हमने पहले दूसरे स्तंभ में किया 0 2 0 में किया 8 शून्य 13 का 8 गुणे शून्य धन शून्य गुणे 2 धन 13 गुणे शून्य। अगले में 8 गुणे अंतिम जब हमने तीसरे स्तंभ में तीसरी पंक्ति का गुणा किया तो 8 गुणे 2 धन शून्य गुणे 1 धन का 13 गुणे 3 जो है। इस तरह से ए क्यूब का मान हमें प्राप्त हो गया इज इक्वल टू 5 बड़े कोष्टक के अंदर 5 प्लस 6 0 प्लस 16 0 प्लस 0 प्लस 0 10 प्लस 0 प्लस 24 2 प्लस 0 प्लस 10 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0 4 प्लस 4 प्लस 15 और 8 प्लस 0 प्लस 26 0 प्लस 0 प्लस 0 16 प्लस 0 प्लस 39 is equal to 21 0 34 12 8 23 34
055 कोष्टक बंद किया। ये हमें ए क्यूब का मान मालूम हो गया। अब हमें जब ए क्यूब मालूम हो गया, हमें ए स्क्वायर निकाल लिया, ए हमारे पास पहले से ही है, और आई को हम लिखेंगे इसमें, आई को जो चूंकि यहाँ जो है I3 होगा, तो I3 में तृतीय कोटि का 100,010,001 ये हो गया आई का मान। तो अगले में हम इसको जो है इसको लेकर के बायां पक्ष लेते। हाँ प्यारे बच्चों देखें, अब बायां पक्ष इसका हमने लिया a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। इसमें मानों को रखना हमने, तो यहाँ a क्यूब का मान हमने पहला बड़ा कोष्टक लगाया, पहली पंक्ति जो है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 कोष्टक बंद किया, माइनस का 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 a स्क्वायर का मान लिखा बड़ा कोष्टक, 508 245 8013 कोष्टक बंद किया, प्लस का 7 इंटू ए का मान लिखा 102021 जो है 203 कोष्टक बंद किया, प्लस का 2 इंटू आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लेते हैं, केवल विकर्ण पर एक एक होता है, शेष जगह शून्य होता है, I3 है इसलिए 3 तृतीय कोटि का लिखा 100,010,001, इसमें 2 के मल्टीप्लाई करके कोष्टक बंद किया। और अगले में स्टेप में हम इनको लिखते हैं समराइज करके, 21 शून्य जो है पहली पंक्ति, इसकी जो है पहली पंक्ति कोष्टक प्रारंभ किया बड़ा कोष्टक 21 0 34 12 8 23 34 0 55 कोष्टक बंद किया, माइनस इसमें बड़ा कोष्टक प्रारंभ, अब इसका 6 का गुणा करके लिखा हमने, इसमें पूरे सभी 6 गुणे 5 6 गुणे 0 6 गुणे 8 30 0 48 12 24 30 48 0 78 बंद किया, प्लस का यहाँ 7 का पूरे सभी अवयवों में यहाँ गुणा कर दिया हमने, 7 का सभी अवयवों में गुणा किया, तो यहाँ प्लस में कोष्टक के अंतर 7 0 14 0 14 7 जो है 14 0 21 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस 2 का इसमें आई में गुणा किया, बड़ा कोष्टक 2 0 0 0 2 0 जो है 0 0 2 कोष्टक बंद किया। इस तरह से इज इक्वल टू जो है बड़ा कोष्टक। अब इन सबको हमने एक साथ जोड़ घटा के लिखते हैं, 21 ऋण 30 धन 7 धन 2 0 माइनस 0 प्लस 0 जो है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस का जो है 0, और 12 माइनस जो है 12 माइनस 12 प्लस 0 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, और 23 माइनस 30 प्लस का 7 प्लस का 0 34 माइनस 48 प्लस का 14 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस का 2। इनको सबको समराइज करके हमने देखा तो सभी का मान यहाँ जो है 21 ऋण 30 21 और 9 30 में से 30 घटा 0, इसी तरह से यहाँ सब 0 है, ये यहाँ भी सब 34 और 14 48 में से 48 घटा 0, सब 0 0 0, तीसरी पंक्ति भी 0 0 0 बंद किया, इज इक्वल टू 0, ये दायां पक्ष हो गया। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को हमने हल किया, और ये हमें बायां पक्ष हम लेके चले थे, इसके बराबर में दायां पक्ष 0 आ गया, हेंस प्रूव। प्यारे बच्चों देखिए, अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, आपको 8 अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो कि आपको जो है सारे अभ्यास प्रश्न बहुत सिंपल हैं, जो कि आपको क्लास में कराए गए उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित हैं। तो आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इनको करने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से आप इन्हें करने में सफल होंगे। यदि आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन क्लास बेस्ड ही हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप इजी वे में करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ इस होमवर्क को पूरा करेंगे, फेयर वर्क में इस कार्य को पूरा करें, और स्वस्थ रहें, शानंद रहें। तब तक के लिए अगले दिन पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।